हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुणनफल। मैं नीलेश यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो नगर में। बेसिकली आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड खंड इंग्लिश में से कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यह है, जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का साधारण रूप, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं जर्नल फॉर्म, होता है ax² + bx + c के बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का जर्नल रूप है। इसी को हम इसके दो रूट यानी कि दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, इसी को हमको ज्ञात करना है। इसी को कहते हैं हिंदी में मूल। इसको अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम पहला विधि है इसको हल करने का गुणनखंड, और दूसरा है श्रीधराचार्य सूत्र, जो होता है कि x यानी कि अपना रूट या मूल बराबर होता है -b + (√b² - 4ac बटे 2a। यहाँ पर विविध कर बराबर है, यह जो है b² - 4ac, यह विविध कर है। यदि इसको अपन d से डिनोट करते हैं, यदि d की वैल्यू 0 होती है तो x के दो बराबर मूल होते हैं या रूट होते हैं। यदि इसकी कंडीशन 1 है और कंडीशन दूसरी है d यानी कि बड़ा है 0 से, अगर d बड़ा है 0 से तो इसमें यह होगा कि x के दो अलग अलग मूल या रूट प्राप्त होते हैं। तीसरा कंडीशन होता है d की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, d की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इस कंडीशन में x के मूल या रूट वास्तविक यानी कि वास्तविक संख्या नहीं होती है या परिभाषित नहीं है, यह हम कह सकते हैं, परिभाषित नहीं है। अब यहीं पर यह हम बता दिए। आज की इस वीडियो में मेन टॉपिक है अपना गुणनखंड, तो अपन गुणनखंड में ही आ जाते हैं वापस। जैसा कि अपना यह जर्नल फॉर्मूला है ax² + bx + c बराबर 0। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, a
ये जो x का यहाँ पर a बराबर x का यानी कि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और b को अपन पढ़ते हैं x का गुणांक। और c क्या है? अचर है। ये इसको इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, यानी कि गुणनखंड में इनको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये c और a का गुणन करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। फिर जो आता है, जैसे कि इन दोनों को गुणा करते हैं, फिर इसको अपन लिखते हैं। उदाहरण के लिए अपन पहले लेते हैं, उदाहरण के लिए